हम बात करने वाले हैं इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जो भूतिया और डरावनी कहलाई जाती है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ ऐसी जगह है जो आपके मन में डर पैदा करती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित रहता है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी कुछ भूतिया कहानी बताने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई महल और राजाओं, उनके खजाने और उनकी चाबियों के रहस्य और उनसे जुड़ी कहानियों से भरपूर है। उन स्थानों पर कई दर्दनाक मौतें हुई है। उसके पश्चात उन जगहों को भूतिया कहा जाने लगा है। हमारे देश की कई जगह ऐसी है कि सिर्फ भूतिया किस्सों के कारण कई इमारतें, किले और घाटियां वीरान पड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ जिला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जानने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती है। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जतिंगा घाटी, असम के बारे में। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। यह पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते हैं। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चलता है। अब हम बात करेंगे रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद के बारे में। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है। पर क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी में कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजे के अपने आप खोलने बंद होने की आवाजें आती है। उसके बाद हम बात करेंगे जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। अब हम बात करेंगे अग्रसेन की बावली, दिल्ली के बारे में। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं जाते। हमारा नेक्स्ट हॉरर प्लेस है राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इस पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि हर सुबह जब लाइब्रेरी खुलती है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। अब हम जानेंगे सबसे फेमस शनिवार वाड़ा किला, पुणे के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यमयों से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहाँ भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का जाना वर्जित है। अब हम बात करेंगे दुमस्ती
तट गुजरात। गुजरात की सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में यह तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी रहस्य है। अब हम बात करेंगे चर्च ऑफ थ्री किंग गोवा के बारे में। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। अब हम बात करेंगे सबसे प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस मुंबई के बारे में। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर दी थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसे डिजाइन इसकी बनाना चाहता था, वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। और अब हम बात करेंगे कुलधारा राजस्थान के बारे में। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गाँव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वे उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गाँव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला कर लिया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से ही वहां कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। अहल्या घोस्ट लाइट्स पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कई बार घोस्ट लाइट्स का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से आपका लौटना नामुमकिन है। अब हम बात करेंगे टनल नंबर 103 शिमला। शिमला की कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। अब बारी है मालचा महल दिल्ली के बारे में। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली की परमपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच स्थित ये महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम बात करेंगे बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने यहाँ सफेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पे चलते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर बंद कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली कैंट दिल्ली के बारे में। दिल्ली कैंट इलाकों को भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहने एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग उसे लिफ्ट देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते। तो वही जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना करते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। अब हम बात करेंगे रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। भारत का सबसे ऐतिहासिक शहर कोलकाता में रविंद्र सरोवर स्टेशन दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में स्थान रखता है। कहा जाता है कि यहाँ भूतों का कब्जा है। रात 10:30 बजे की आखिरी ट्रेन के बाद कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरती है, न ही कोई इंसान इसके आसपास आता है। अगली बारी है जमली कमली मस्जिद दिल्ली। मेहरौली पुरातत्व परिसर स्थित इस मस्जिद में जमली कमली नाम के 2 सूफी संतों की
कब्र है। लोगों ने कई बार देर रात यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने की शिकायत की है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। लोगों का कहना है कि जमली कमली में जिन रहते हैं। यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं। अब हम बात करेंगे कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग के बारे में। इस पुरानी बिल्डिंग में प्रशासित कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं ठहरता है। इस बिल्डिंग के कई कमरे खाली पड़े हैं और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। इस जगह को लेकर ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ के खाली कमरे अब भूतों का बसेरा बन चुके हैं और शाम होने के बाद से ही यहाँ डरावनी आवाजें आती है। यहाँ शाम के बाद चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। जांच में इनमें से किसी भी घटना के विशेष कारण का पता नहीं चल पाया है, जिससे यह स्थान काफी डरावना माना जाता है। भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। ये सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। फिल्मों की बात छोड़ दे तो असल जिंदगी में भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ भूत प्रेत के होने को लेकर बातें होती रहती है। यहाँ हमने देश की ऐसी कई जगहों के बारे में बात की जहाँ कहानियों के अनुसार भूतों का निवास है, या सीधे तौर पर कहे तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ जाने से पहले सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।